मैं भैया और भाभी के लिए कमरे में दूध रखा हूँ। दूध कहाँ धरा पड़ा है घर में, शाम को ही खत्म हो गया। देखा नहीं कितने रिश्तेदार आए थे। बेचारे नीरज को भी मैंने काली चाय पिलाई है। जाओ छोरियों, इसको इसके कमरे में ले जाओ। चलिए भाभी, आपको आपके कमरे में छोड़ाते हैं। कमरा हमने खुद सजाया है। हाँ। ये है आपका कमरा। इन्हें नहीं पहचाना बड़ी भाभी? ये विवेकानंद जी है। भैया तो इनके बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ, आज तक तो इन्हीं के भक्त थे, अब आगे की कान्हा जी जाने। चलो चलो लो। अरे भैया आ गए। प्रीति जी, ये विनय भैया ने आपके लिए बैग भेजा था। लगता है बहुत खास बैग है आपका। लेकिन कहाँ रखूं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलिए आप ही बता दीजिए, कहाँ रख दूं इसे? कहीं भी छोड़ दीजिए। जी जी हाँ, सही सुना आपने। इस बैग को ले जाकर कहीं गाड़ दीजिए। वैसे भी मुझे अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा क्या है इस बैग में? सपने सपने। लगता है प्रीति जी थक गई है। कोई बात नहीं प्रीति जी, इसे मैं कहीं रख देता हूं। आप आराम कीजिए। लो, सिर्फ 4 बैग, और इसे तो बैग कहना, बैग पर जुल्म होगा। ठीक है अम्मा, ये बैग नहीं, ये बैग का बच्चा है। एक तो कुछ नहीं दिया, ऊपर से 2-2 जोड़े कपड़े दिए सबके। ये देख, ये ऐसी साड़ियों की डिजाइन कोई पहनता है आजकल? और ये पहनेगा तू? मैं ये क्यों पहनने लगा? अरे कम से कम वर के भाई के लिए एक सोने की चेन दे देते, भाभी बहन के लिए कान के बूंदे दे देते, सास के लिए कुछ, चलो हमारे लिए नहीं दिया ना सही, अरे अपनी बेटी को एक वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी कुछ तो देते। सही है अम्मा, कुछ नहीं दिया उन लोगों ने हमें। ये ठीक नहीं किया अम्मा उन लोगों ने। उन लोगों से क्या शिकायत करे बेटा, जब अपना ही सिक्का खोटा हो। उन लोगों ने तो वही किया जो उनके दामाद श्री सूर्य कमल जी ने कहा। आप हमें संसार का सब में बड़ा दान, कन्या दान दे रहे हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा, इन लोगों ने मान लिया। अब बंसी वाला ही जाने, वो ज्यादा बेवकूफ है या ये लोग ज्यादा मक्कार। इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं भैया?
भैया आप इस वक्त आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं वो अब कहने को रह क्या गया है सूर्य कमल? जो तू कहना चाहता था कह चुका, जो देना चाहते थे दे चुके। अब अलग से तुझे कुछ माल मत्ता धर दिया हो तो बता। नहीं माँ, थोड़ा धीरे बोलिए, उन्होंने सुन लिया तो। अरे वाह, उसकी बड़ी फिक्र है तुझे। थोड़ी फिक्र हमारी भी कर ली होती तो इसके बजाय कुछ अच्छा आया होता तेरे ससुराल से। खैर, अब कह के क्या फायदा। ये बता कि अपनी पत्नी परमेश्वरी की सेवा छोड़कर यहाँ क्या कर रहा है? आपको कुछ चाहिए था भैया? बेटा, मुझे थोड़ा सा नाश्ता एक प्लेट में डाल के दे। नाश्ता? इस वक्त जब खाना था तो खुशी के मारे हलक से खाना नहीं उतरा तेरे। अब भूख लग रही है? मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो प्रीति जी बहुत थकी हुई लग रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा नाश्ता। अब रसोई बंद हो चुकी है। चूहों के मारे मैंने सारे कनस्तरों पे ताला लगा दिया है। और बार बार रसोई कौन झूठी करे? अब रसोई सुबह ही खुलेगी। जानता था तुम अपनी दवाई लेना भूल जाओगे। दीजिए। क्या बात है स्नेह? आकाश तो सब ठीक ठाक हो गया, फिर ये बेचैनी क्यों? बेटी की मां हूं ना, बेटी का ब्याह ना हो जाए तो वैसी बेचैनी, और बेटी का ब्याह हो जाए तो ऐसी बेचैनी। कैसी बातें कर रही हो भाभी जी? अभी अभी तो बेटी को विदा किया है और अभी से इतनी बेचैनी। और भाई साहब, ये हाल तब है जब दामाद इनके पसंद का है। अपनी प्रीति के लिए अच्छी तरह परख कर हीरा चुना है, हीरा। लेकिन प्रीति को उस हीरे की असली परख होते होते ही होगी, और प्रीति को जिस दिन सूर्यकमल जी की असली कदर होगी ना, उस दिन मेरी भी ये बेचैनी खत्म होगी। और सरोज, चिंता तो मुझे सुमी की भी होती है। क्यों? मेरी सुमी को तो इतना अच्छा घर वर मिला है कि बाकी बिहारी उसे बुरी नजर से बचाए। आपने देखा नहीं, ब्याह में ऋषि और सुमी की जोड़ी कितनी जच रही थी। मेरी बेटी का तो राजयोग है, राजयोग। वरना ऋषि जैसा इतना सुंदर संपन्न वर मिलना कोई मजाक है क्या? भाभी, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए। बेटियों की चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए, खासकर सुमी की तो बिल्कुल भी नहीं।
सॉरी, मैं आज की रात लेट हो गया ना, इसलिए। कहो ना कि तुमने मुझे माफ किया, प्लीज। चलो मेरे साथ। अभी कहाँ? चलो तो सही। लेकिन तुम बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। तुम्हें उड़ना पसंद है? तुम्हारी आंखों से साफ पता चल रहा है कि तुम्हें उड़ना जरूर पसंद आएगा। ज्यादा सोचो मत, चलो मेरे साथ। ऋषि, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ऋषि, अरे चलो तो सही, तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज लाया। सरप्राइज? पता है तुम सवाल बहुत पूछते हो, चुपचाप चलती जा। बस अब धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलना, ठीक है? तुम्हारे लिए पसंद आई? शादी की पहली रात में एक छोटा सा तोहफा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? यही ना कि शादी की पहली रात में ऐसा कोई कुछ करता है। देखो, मैं यही बिलीव करता हूँ कि शादी की रात से ही, इनफैक्ट पहली रात से ही लाइफ का असली थ्रिल शुरू होता है। राइट जाने मन? कम ऑन, चलो तो। सुनिए, ऋषि सुमी घर में नहीं है, बाहर चले गए हैं। आज की रात Cheers! Like father, like son. बताया भी नहीं कहाँ जा रहे हैं, कब लौटेंगे। कल बहू का पहला दिन है घर में, तो आस पड़ोस वाले मुंह दिखाई के लिए आ रहे हैं। सुजाता प्लीज, इन पुरानी रीति रिवाजों में इन बच्चों को क्यों बांध रही हो? अरे जब मर्जी होगी तो आ जाएगा। और तुम्हें तो पता है ना, ऋषि को ऐसी बातों में कितना थ्रिल मिलता है। आफ्टर ऑल बेटा किसका है? चीयर्स। हे 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 हो 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 आ हा हो 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 आ हा
प्रीति जी, क्या क्या आप मुझसे नाराज हैं? आप नीचे मत सोइए, आपको ठंड लग जाएगी। मैं यहाँ सो जाता हूँ, आप ऊपर बिस्तर पे सो जाइए। जी नहीं, शुक्रिया। क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ? क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ? प्रीति जी, क्या आप इस शादी से खुश नहीं? बोलिए ना प्रीति जी, आखिर बात क्या है? आप मेरी माँ की पसंद है और ये ब्याह मैंने उन्हीं की खुशी के लिए किया है। सुमी ने तो बहुत कोशिश की थी कि ये ब्याह ना हो। यहाँ तक उसने झूठ कह दिया कि मुझे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, पर आप तब भी नहीं समझे। हमारे यहाँ सिर्फ 4 से 6 के बीच में ही पानी आता है। रोज मैं ही भरता हूँ।